देखो, श्री हजूर स्वामी जी महाराज ने चेतावनी भरे लहजे में फरमाया कि यहाँ तुम समझ सोच कर चलना। चेतावनी से आपका भाव क्या है? असल में जब जब संत महात्मा हमारे दरमियान आए, उन्होंने हम जीवों की अवस्था को देखते हुए हमें कई बार उपदेश दिया। प्रेम से, प्यार से, कई कई तरीकों से हमें समझाने की कोशिशें की। वो इसलिए कि संसार में आने का हम अपना असल उद्देश्य न भूल जाएं। लेकिन इसके बावजूद हम फिर भी भूल गए। अब आगे भी हम उनके उपदेश को भुला न देवें, इसलिए आप चेतावनी देकर समझा रहे हैं। अगर हम आज भी स्वामी जी महाराज की दी हुई चेतावनी को समझ लें तो हमारा यह मनुष्य जन्म बर्बाद होने से बच सकता है। उदाहरण के तौर पर सफर के दौरान सड़कों पर हमने कई तरह की चेतावनियां पढ़ी होंगी कि आगे गहरा गड्ढा है, गहरी खाई है, सड़क टूटी हुई है या कोई खतरनाक मोड़ है। उस चेतावनी को पढ़कर हम उसी वक्त सतर्क हो जाते हैं और बड़ी सावधानी से वहां से सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। मगर कैसे? जब हमने उस चेतावनी पर अमल किया। अगर हम उसे नजरअंदाज कर देते तो विचार करके देखें, उस वक्त हमारे साथ कोई बड़ी दुर्घटना भी घट सकती थी, यहां तक कि हमारी जान भी जा सकती थी। मगर हमने उस चेतावनी पर अमल किया तो बच गए। ठीक इसी तरह से संत सतगुरु इस संसार की असलियत को बाखूबी समझते हैं और हमारी हालत को भी जानते हैं कि हम यहां पर क्यों आए, कौन सा काम करने के लिए आए और कर क्या रहे हैं। जिस ढंग से हम इस संसार के अंदर अपने मन के कहे लगकर अंधाधुंध भागम भाग में लगे हुए हैं, आप फरमाते हैं ऐसे तो हमारा यह मनुष्य जन्म ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए तो आपने सत्संग की शुरुआत करते हुए फरमाया कि यहां तुम समझ सोच कर चलना। क्योंकि हम बाकी सारे काम तो सोच समझ कर करते हैं, केवल एक काम ऐसा है जिसे हम बिना सोचे समझे करते हैं, और वो काम है उस मालिक की भक्ति का, जिसे हम या तो देखा देखी करते हैं या फिर जो हमारे मन को अच्छा लगता है। असल में हमने अपनी जीवन रूपी गाड़ी का ड्राइवर ही मन को बना रखा है, और ये मन जिधर ले जाता है वहीं चले जाते हैं, जो करवाता है वही करते हैं। सारे के सारे काम मन के कहे अनुसार तो करते हैं। आप फरमाते हैं मालिक की भक्ति के लिए मिला यह इंसानी चोला, इसमें बैठकर मन के कहे लगकर मालिक से मिलाप करना इतना आसान नहीं। इसलिए तो आपने फरमाया कि यह तो रहा बड़ी अति टेढ़ी। टेढ़ा किस लिए कहा? हम जरा इतिहास उठाकर देखें, तभी तो जानेंगे कि हमारे ऋषि मुनियों ने घर बार छोड़े, जंगलों पहाड़ों पर भटके, भूखे प्यासे रहे, कई कई साल तक तप किया। नतीजा क्या हुआ? मालिक से तो मिलाप हुआ नहीं, उल्टा अहंकार में चूर चूर हो गए, यहां तक कि अपने अनमोल जन्म को ही बर्बाद कर बैठे। क्यों? क्योंकि अपनी मन बुद्धि के अनुसार भक्तियों को अंजाम दिया। इसलिए कबीर साहब भी चिताते हुए समझाते हैं, कहते हैं मन के मते ना चालिए। क्यों? कहते हैं मन के मते अनेक। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर एक है। सभी धर्म ग्रंथ पोथियां भी यही पुकार पुकार कर कह रही हैं कि परमेश्वर तो एक है।
लेकिन ये मन के चलाए हुए मत अनेक हैं, और इसी अनेकता में उलझकर आज तक हम ये समझ ही नहीं पाए कि मालिक की भक्ति का सच्चा रास्ता कौन सा है, हम कहां पर जाएं, किसको माने। और इसी अनेकता के कारण आज तक हम जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने किया ही क्या। सारी की सारी बाहरमुखी भक्तियां मन के कहे अनुसार तो की। मन ने कहा व्रत रखो, हमने व्रत रखना शुरू कर दिए। मन ने कहा तीर्थों पर जाकर स्नान करो, हम वहां पर भी घूम आए। कभी त्याग मार्ग अच्छा लगा, हम घर बार छोड़कर जंगलों पहाड़ों पर जाकर समाधियां लगाकर बैठ गए। कभी ज्ञान मार्ग अच्छा लगा तो हमने अपने ग्रंथ पोथियों को पढ़ना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने घर में भी पाठ रखवाने शुरू कर दिए। नतीजा क्या हुआ? आज भी हम इस संसार का हिस्सा बने बैठे हैं। छुटकारा तो हमारा आज भी नहीं हो सका। इसलिए परमार्थ की राह पर चलने वाले जीवों को स्वामी जी महाराज हिदायत देते हैं कि मन के साथ ना पड़ना। क्यों? क्योंकि ये मन हमें गुमराह करता है। आज से नहीं, बल्कि युगों युगों से ये मन ही तो हमें भरमाता आ रहा है, मालिक की असल भक्ति से दूर करता आ रहा है। ये मन ऐसा क्यों करता है? इसके पीछे भी एक कारण है, और हमें उस कारण को भी समझना होगा। इसलिए तो आपने फरमाया कि यहां तुम समझ सोच कर चलना। देखो, दुनिया में हमें कोई काम करना होता है, उसके बारे हम पहले बड़ा सोच विचार करते हैं। अगर फायदा नजर आता है तो हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारी समझ में उतरता है फिर हम उसे अपनाते हैं। ठीक इसी तरह से आप फरमाते हैं, मालिक की भक्ति के लिए सोचने से पहले इसे समझें कि आखिर संत महात्मा हमें समझाना क्या चाहते हैं। आप फरमाते हैं, हमारी आत्मा उस परमात्मा की अंश है और ये सतलोक की रहने वाली है, और इसके साथ ये जो मन जुड़ा हुआ है ये ब्रह्म की अंश है, त्रिकुटी का रहने वाला है। इसको छोटा काल भी कहा जाता है। आपने भी कहा कि ये मन दुष्ट काल का चेरा। इस रचना में आने से पहले हमारी आत्मा को कार्य करने के लिए मन का साथ मिला। वो इसलिए क्योंकि ये मन माया का देश है, और मन की जो असल प्रवृत्ति है ये भोगों का आशिक है, स्वादों और लज्जतों का आशिक है। इस रचना में आकर ये अपनी ही प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करता है, भोगों के पीछे दौड़ता है। और जैसे जैसे ये कार्य करता गया, मन हावी होता गया, आत्मा इसके अधीन होती चली गई। इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं? हम सब पर कर्मों की इतनी मैल चढ़ चुकी है कि आज हमें अपने असल की सुध बुध नहीं रही कि हमारा मालिक कौन है, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं। इसलिए इस मन को काल का एजेंट कहा जाता है, क्योंकि काल की तरफ से इसको यह हुक्म दिया गया कि कोई भी जीवात्मा यहां से निकलने ना पावे। इसलिए यह हर संभव प्रयास करता है जीव को भरमाने का। पहले तो विषय विकारों में, भोग विलासों में, दुनिया के काम धंधों में ही उलझाए रखता है, ताकि किसी का भी ध्यान भूले भटके भी मालिक की भक्ति की तरफ ना जाए। अब क्योंकि आत्मा तो परमात्मा की अंश है, इसके अंदर कुदरती कशिश है, परमात्मा के प्रति वो खिंचाव है, जिसके कारण ये वापस जाकर उसमें समाना चाहती है, अपने परम पिता परमात्मा से मिलाप पाना चाहती है। लेकिन मन नहीं चाहता, इसलिए इसे बाहरी बाहर भक्तियों में उलझाए रखता है, ताकि किसी का भी ध्यान भूले भटके भी मालिक की असल भक्ति की तरफ ना जाए। जब संत महात्मा हमारे दरमियान आते हैं, वो आकर ये सच्चाई बताते हैं, समझाते हैं, चिताते हैं
कि जब तक तुम इस मन के साथ रहोगे तब तक जन्म मरण के चक्र से छुटकारा हो नहीं सकता, क्योंकि आज तक किसी दुश्मन ने हमारा भला नहीं चाहा और ये मन ही तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आपने वाणी में फरमाया, बड़ा बैरी यह मन घट में। इस वक्त अगर कोई हमारा सबसे बड़ा बैरी है तो वो कोई और नहीं, हमारा मन है। अब सवाल तो ये भी पैदा होता है कि मन का कहा ना माने, मन के पीछे ना चलें तो फिर किसके पीछे चलें, किसका कहा माने? कौन है जो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाएगा? इस बात का जवाब आप अगली कड़ियों में देंगे।